जिसमें जो है हमें क्या करनी है, बाय पार्ट्स फॉर्मूले को मुताबिक इस इंटीग्रल को जो है वो सोल्व। अब इसमें आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन जो है वो है आपका x और दूसरा जो है फंक्शन आपका cos 2x। और मैंने आपको तरीका बताया है कि जब भी आप बाय पार्ट्स फार्मूला यूज करते हैं तो इसमें चार टाइप जो है वो प्रॉब्लम दी आती है। एक टाइप होती है आपकी पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री, दूसरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरी होती है आपकी लॉगरिथम और चौथी जो होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम। इस तरह की टाइप्स होती हैं। इनको सोल्व करने के तरीके भी मैंने आपको बताएंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक एक्स है पॉलिनोमियल है और दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें आपने आइडेंटिफाई इसलिए कर लेना है कि भाई हमने u को कौन सा वैल्यू जो है वो सपोज करना है और v को कौन सा फंक्शन जो है वो हमने सपोज करना है। u ऐसा हम सपोज करते हैं जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और v ऐसा फंक्शन हम सपोज करते हैं जिसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। इस केस में इन दोनों की डेरिवेटिव भी मौजूद है, इन दोनों की इंटीग्रेशन भी जो है वो पॉसिबल है। लेकिन हम डेरिवेटिव ऐसे फंक्शन को लेंगे, सपोज करेंगे जिसका जो डेरिवेटिव जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अगर मैं u को लेता हूँ एज अ फंक्शन ऑफ v cos 2x, तो उसका डेरिवेटिव करूंगा तो फिर आएगा माइनस cos, फिर माइनस साइन आएगा, माइनस साइन का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा cos, फिर साइन, फिर cos, फिर साइन, यानी इसका डेरिवेटिव करूंगा तो खत्म नहीं होगा और इंटीग्रेशन भी आपका खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैं u को एज अ फंक्शन लेता हूँ पॉलिनोमियल एज अ x, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो यहाँ पर आप जो है u को जो सपोज करेंगे बोलेंगे एज अ फंक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल विद x और ये आपका ये हो जाएगा। अब बाय पार्ट्स फार्मूला सोल्व करने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए जो कि बराबर होता है जिसके इंटीग्रेशन ऑफ u into v dx is equal to the given अपना वर्ग करना है u sin इंटीग्रेशन ऑफ v with respect to x minus whole integration derivative of u with respect to x and integration of v with respect to x into dx। सही है, ये आपका बाय पार्ट्स का सिंपल फार्मूला है जिसको आप इजीली जो है वो याद भी कर सकते हैं और याद करने के बाद इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब u आपका x है और v जो है आपका क्या है cos 2x है। अब ये फार्मूला आप अप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर है आपका u sin मतलब x है इंटीग्रेशन ऑफ v, cos का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है sin प्लस sin 2x और नीचे आपका ये एंगल वाला जो ग्रुप है बॉक्स के डिवाइड में दे देते हैं। लेकिन इस इंटीग्रेशन में जो है वो आपकी लिमिट भी है, पर क्या करेंगे इस पूरे फंक्शन को आप लिमिट भी देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस फार्मूले का होल इंटीग्रेशन विद द लिमिट ऑफ 0 फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 और आपका डेरिवेटिव ऑफ u व्हिच इज इक्वल टू दी 1 और इंटीग्रेशन ऑफ v व्हिच इज इक्वल टू दी आपके पास क्या आ जाएगा sin 2x अपॉन 2 into dx, ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना है अभी या बाद में अप्लाई करना है, ये आपकी मर्जी है। अभी अप्लाई करते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। पहले हम अप्लाई करेंगे अपर लिमिट, तो आपके पास ये रिजल्ट है वो हो जाएगा आपका पाई अपॉन 2 sin 2 टाइम पाई अपॉन 2 अपॉन 2 माइनस 0, ये पूरा तो पूरा आपका क्या आ जाएगा लोअर लिमिट यहाँ पर x से, तो 0 मल्टीप्लाई z डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसके बाद ये 1/2 है, ये बाहर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 ऑफ द फंक्शन sin 2x into dx। अब यहाँ पर एक अकेला फंक्शन बच गया जिसकी इंटीग्रेशन है वो बहुत सिंपल हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, सही है। अब यहाँ पर कोई पाई अपॉन 2 सेम का सेम, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 में कैंसिल और ये 2 जो है आपका या इस पाई अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो आपके पास आ जाएगा पाई अपॉन 4, यहाँ पर आएगा sin ओनली पाई, ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये इसका एंगल है तो x की वैल्यू जो है वो क्या थी पाई अपॉन 2 थी, तो 2 में आपस में कैंसिल किया, सब आपके पास क्या बच गया पाई और माइनस में 1/2 सेम और इसका जो इंटीग्रेशन है sin 2x का वो हो जाएगा आपका माइनस cos 2x अपॉन 2 और लिमिट आपने वो अप्लाई करनी है पाई अपॉन 2, ठीक है। उस केस को हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 4 sin और sin पाई की वैल्यू जो है वो बराबर होती है किसके 0 के,
माइनस 1/2 से यहाँ पर अगेन मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आएगा माइनस cos या माइनस में से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ये हो जाएगा प्लस 1/2 तो लिमिट अप्लाई करें आपके पास आ जाएगा cos 2 टाइम 5/2 माइनस cos 2 टाइम 0/2 ठीक है। ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया ठीक है। 0 होने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचे हैं वो कौन से बचे हैं ये वाले बचे हैं। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/2 cos 5/2 में कैसे जो cos पाई की वैल्यू है वो बराबर होती है -1 के और नीचे आपका 2 है माइनस है cos 2 मल्टीप्लाई 0 और तो ये हो जाएगा 0 तो cos 0 जो है वो बराबर होता है इसके 1 के तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/2 ये माइनस क्या आएगा -1/2 -1/2 दैट इज इक्वल टू क्या होगा -1 क्योंकि आधा और आधा एक हो जाता है दोनों माइनस के हैं तो मिलकर आपके पास -1/2 हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज इक्वल टू दी -1/2 दैट इज द रिजल्ट ऑफ द गिवन इंटीग्रेशंस ठीक है।